हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानिशालि परिपीत पराग पुंजम श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्ज मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवबिरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी रमणे सनन शरण करुणा निधान परम सुजान ज्ञानवान धर्मवान विद्यावान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान यशवान दयावान ममतावान क्षमतावान समतावान नीलमणि नील घन नील जलज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजना नंदवर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज श्री गोस्वामी जी महाराज आप सभी के पावन पादारविंद में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। आइए मित्रों बीच में 3-4 दिन का अंतराल फिर पड़ गया, क्या करें। गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। यद्यप भगवत कृपा से कोई गृह कार्य वगैरह तो मेरे पास बहुत नहीं रहता, स्नान ठाकुर जी की सेवा पूजा भोजन विश्राम और जितना हो सका शास्त्रों का अध्ययन भगवान की कथा, पर 2-4 दिन से थोड़ा प्रतिकूल स्वास्थ्य होने के कारण मैं आलस्य में पड़ करके बड़ा कष्ट होता है। बाद में तत्काल तो लगता है कि चलो आज विश्राम करेंगे, पर बाद में क्षोभ होता है कि मैंने गलती कर दिया। संकल्प यह था मेरा कि भरत भैया का चरित्र
जितना यथा संभव जितनी मति गति मेरी है उनके अनुसार कुछ गा लिया जाए, एक संग्रह जीवन का हो जाएगा। क्योंकि दोबारा इतना मुक्त समय और इतना अवसर मिलना शायद असंभव होगा। तो 137 अंक शायद या हो गए, ये 138वां अंक भरत चरित्र का, यानी 138 घंटे। यद्यप कभी कभी 2-4 मिनट पहले हम बंद कर दिया करते हैं कथा घंटे से, लेकिन इसे घंटे इसलिए मानो कि मंच की कथाओं में जितना समय अतिरिक्त कार्यों में जाता है, कीर्तन इत्यादि में जाता है, चुटकुले दृष्टांतों वगैरह में जाता है, वो यहाँ कुछ नहीं। यहाँ विशुद्ध विशुद्ध भरत चरित्र का गंगा जल ही आपको पिलाया जा रहा है। इसलिए इसे पूरा घंटा ही माना जाए, कभी कभी घंटे से अधिक भी हो जाता है, 2-4 मिनट। आए वही पुराने प्रसंग पर, भगवती भागीरथी के पुण्य तट पर निषादराज अपने कबीले के, अपने श्रृंगबेरपुर के समस्त केवटों निषादों को लेकर के तत्पर हो रहा है भैया भरत से युद्ध के लिए। निषादराज हरे देखी सुभट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने, निज निज साजु समाज बनाई, गुहराऊ तही जोहारे जाई, ले ले नाम सकल सन्माने। सभी लोगों ने अपनी अपनी समाज तैयार कर लिया, यानी लड़ाई का सामान तैयार कर लिया। फरसा बांस सेल सम करही, फरसों की जो धारें मुड़ तुड़ गई थी, लकड़ी वकड़ी काटते काटते वो सब सम करही, बराबर कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, पीट रहे हैं। बर्छों की धारें तैयार कर रहे हैं, तलवारों की धारें तैयार कर रहे हैं, कुल्हाड़ियों को सजा रहे हैं, लाठियों को सजा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं। अपना अपना सामान, अपना अपना सारी व्यवस्था करके सब लोग तत्पर हो गए, निषादराज के सामने पहुंच गए। गुहराऊ तही जोहारे आ जाई, जाकर जोहार करने लगे, मालिक हम लोग तैयार हैं, हम लोग बिल्कुल अलर्ट हैं युद्ध के लिए, सरकार आदेश दिया जाए। बाहरे निषादों मृत्यु के काल में प्रवेश करने वाले हैं। भरत के सैन्य बल से युद्ध करना यानी मृत्यु को निमंत्रण देना, किसी प्रकार प्राण नहीं बचेगा। ये अयोध्या की सेना है, चक्रवर्ती महाराज की सेना है। कबीले के कुछ बनवासी निषाद कोल क्या लड़ेंगे इनसे, पर स्वामी भक्ति की पराकाष्ठा। स्वामी काज करिहं रणरारी, जस धवलिहं भुवन दस्यारी। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जहां हार करके भी आदमी जीता हुआ माना जाता है। अगर भरत से हार भी जाएंगे तो जीते ही माने जाएंगे। जस धवलिहं भुवन दस्यारी, हमसे जीतकर भरत को बड़ी प्रशंसा नहीं मिलेगी। मुंह ही बधे नहीं कछु मनुष्य, हमारी क्या गणना उनके सामने, हमारी क्या औकात, क्या क्षमता उनके सामने। मार भी लेंगे तो लोग कहेंगे अरे अरे कुछ निषादों से युद्ध किया, अयोध्या की चतुरंगिणी सेना लड़ी और मार डाला निषादों को। वाह बारे बहादुर, वाह वाह शूरवीर। कुछ लोगों से जीत कर भी आदमी हार जाता है। मारत हूं पापरिय तुम्हारे, और हमारा तो महाराज 14 भुवन खुल गया प्रशंसा के लिए। जगत में प्रशंसा मिलेगी, परलोक में भगवान का धाम मिलेगा। मृतेवा प्राप्स्यसि स्वर्गम,
स्वर्ग का दरवाजा खुला मिलेगा, देवता आरती उतारेंगे। देखी सुभट सब लायक जाने, अपने शूरवीरों को सब लायक समझ करके, सब लायक का मतलब जब तक जिएंगे एक एक सौ सौ को मारेंगे। अब मरेंगे तो पीठ पीछे नहीं मरेंगे, सामने छाती पर वार सहन करेंगे। ये मेरे गांववासी, मेरे निषाद, और लय लय नाम सकल सन्माने, एक एक का नाम निषाद राज आज ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि सेना बहुत थोड़ी है, निषादों की टोली बहुत थोड़ी है। अगर विशाल होते तो सबका नाम सकल सन्माने, सबका नाम लिया है निषाद राज ने, एक का नाम नहीं लिया है। आदर दानमान भी है इसमें। सकल सन्माने में ये सकल शब्द दोनों तरफ लगा लीजिए। लय लय नाम सकल, सबका नाम लिया, और या लय लय नाम सकल सन्मान। सकल सन्मान जो होते, आदर दान मान बस कीने, आदर किया, दान किया, मान किया, किसी को वस्त्र दिया, किसी को शस्त्र दिया, किसी को उठा करके सिर पर हाथ घुमाया, किसी को हृदय से लगाया, किसी की पीठ पर हाथ घुमाए, सकल सन्माने। ये राजनीति का नियम है भैया। भरत को भगवान राम ने चित्रकूट में बताया है। अपने सैनिकों को, अपने शूरवीरों को, अपने विश्वस्तों को मधुर मधुर भाषण करके, समय समय पर अच्छे अच्छे उपहार दे करके, उनके पारिश्रमिक से अधिक दे करके, कभी कभी उनका मनोबल बढ़ा करके, उनकी प्रशंसा करके, उनकी बड़ाई करके उन्हें संतुष्ट तो रखते हो ना भरत। क्योंकि अगर स्वजन लोग, सैनिक लोग ऐसे संतुष्ट रहते हैं तो मालिक के लिए प्राणोत्सर्ग करने में वो हिचकिचाया नहीं करते। और जो मालिक उन्हें बार बार अपमानित करता है, तिरस्कृत करता है, स्वयं खाता है, उन्हें भूखा रखता है, वो सेना कब पीठ दिखा करके भाग जाएगी ये जाना नहीं जा सकता। इसलिए हमारे सैनिकों को शत्रु जीते उसके पहले हमें सैनिकों को जीत लेना चाहिए। उनका मन जब हम जीत लेंगे तो शत्रु मार कर ही उनसे जीत सकता है, उन्हें भगा करके नहीं जीत सकता। इसलिए देखी सुभट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सन्माने, भाई उलावहु धोख जनी, आज काज बड़ मोही, अरे सुनी सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न होही। निषाद राज कहने लगे भाई उलावहु। ये भाइयों का मतलब एक तो सम्मानवर्धक शब्द है, राजा भाई कह रहा है। इतने में तो प्रजा गदगद हो जाती। जिस समय चक्रवर्ती सम्राट ने महाराज विदेहराज के दूतों को निकट कर बुलाकर, सिंहासन के समीप बुलाकर दोनों के कंधों पर हाथ रखा है, और महाराज अवधेश बोले भैया कहूं, भैया कहूं कुशल मोरे बारे, तुमनी के निज नैन निहारे। अरे गदगद हो गए वो राजा जनक के दूत। धन्य हो अवधेश, इतना सम्मान आपके बिना जगत में हम दूतों को कौन देगा। बिना मोल बिक गए ये दूत राजा दशरथ के हाथ। तो भैया कह करके सम्मान बढ़ाया निषाद राज ने। दूसरी बात, भैया मतलब ये सब निषाद राज के जाति बिरादरी वाले हैं ना, कुल कुटुंब वाले हैं ना, इसलिए भाई का नाता तो है ही। कहे गुह ज्ञाति सन, ये सब गुह के ज्ञाति हैं, उनके कुटुंबी हैं, उनके परिवार है, स्वजन है। क्या बोले भाई भुलावो धोख जनी। ए भाइयों, धोख मत लाना। धोख का मतलब किसी प्रकार की धोखा भूल चूक नहीं होनी चाहिए कि हम लोग तो यहां जुट करके वार्तालाप करें, उधर भरत की सेना किसी घाट पर पहुंच करके हथिया करके नौकाओं को पार हो जाए। इसलिए जितने घाट हैं उन समस्त घाटों को छेक लिया जाए। धोख नहीं लगना चाहिए। हम लोग इधर एक जगह इकट्ठे रहे, दूसरे रास्ते से वो लोग आक्रमण कर दें। आज काज बड़ मोही, आज तक ऐसा बड़ा काम हम लोगों को नहीं मिला है।
लूटपाट इधर उधर छोटी मोटी किया है, छोटे मोटे शिकारियों से लड़े हैं, छोटी मोटी टोलियों से लड़े हैं, लेकिन इतनी बड़ी चतुरंगिणी सेना से युद्ध करने का जीवन में पहला मौका है। और फिर अभी तक जगत के लिए लड़े हैं, आज पहली बार जगदीश के लिए लड़ने का सौभाग्य मिल रहा है। भगवान जो जगत का रक्षक है उसके रक्षणार्थ आज हम लड़ने जा रहे हैं। अभी तक संसारी मनुष्यों से लड़े थे, आज ब्रह्म के अंश से लड़ने जा रहे हैं। ये भगवान के अंश है ना, अंशन सहित मनुज अवतारा ले हम दिन कर वंश उदारा, अंशन सहित देह धरिताता, उनसे लड़ना है आज। इसलिए आज काज बड़ मोई। आज तक जो छोटी मोटी लड़ाइयां हैं वो केवल गांव मेड़वर में, गांव इलाके में केवल हम लोगों के उनकी चर्चा हुई होगी, लेकिन आज की लड़ाई जस धौलियों भुवन दस्यारी, 14 भुवन में इसकी प्रशंसा फैलने वाली। इसलिए काज बड़ मोई, बहुत बड़ा काज है आज। धोखा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का भूल चूक की गुंजाइश नहीं। वो सैनिक कहने लगे, सुनी सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न हो ही, सब बोल उठे हैं वीर राजन, मेरे मालिक शूरवीर, अभीर न हो, अभीर मत होइए। जब तक हम लोग हैं खड़े हुए, आपको सोचने का कोई विषय नहीं है मालिक। हरे राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे, राम प्रताप नाथ बल तोरे। श्री राम जी के प्रताप से और आपके बल से, बल आपका रहेगा। सैन्य बल जो है वो राजा का ही बल माना जाता है। भगवान श्री राम ने जिस समय हनुमान जी महाराज को किशोरी जी के समक्ष दूतत्व कर्म करने के लिए भेजा, सीता का समाचार लगाने के लिए, तो राम जी ने कहा था, बहु प्रकार सीता ही समझायऊ, अरे कही बल बिरह बेगी तुम आयऊ। ए हनुमान, हमारी सीता को सब प्रकार से समझाना और मेरे बल का विरह कह देना। तो राम जी के बल का विरह हुआ है क्या? राम जी का जो बल है वो तो राम जी में सर्वदा समान रूपेण विद्यमान रहता है। जगत के मनुष्य का बल घटता बढ़ता है, लेकिन भगवान का भी बल घटता है क्या? भगवान भी, वो तो स्थायी भाव है भगवान का। भगवान का शील, भगवान का तेज, भगवान की सर्वव्यापकता, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की कीर्ति, जो सरैश्वर्य भगवान का है, वो सब सर्वदा एक क्षण भी भगवान को छोड़कर नहीं जाते। तो फिर वो बल विरह क्या? राम जी यही कहते हैं, हनुमान मेरी सीता से कह देना कि मेरे पास भुज बल तो है, ज्ञान बल तो है, बुद्धि बल तो है, बंधु बल तो है, पर लड़ने के लिए सैन्य बल चाहिए, और वो सैन्य बल मेरा अभी सुगठित नहीं हुआ है। मेरा सैन्य बल सुगठित होते ही लंका पर आक्रमण हो जाएगा, या जहां भी सीता होगी तुरंत आक्रमण हो जाएगा। तो बल, राजाओं का बल सैन्य बल भी होता है। तो राम प्रताप नाथ बल तोरे, बल आपका रहेगा, प्रताप राम का रहेगा, क्योंकि ये राम के लिए लड़ने जा रहे हैं। और जब राम के लिए लड़ने जाता है आदमी, तो राम का बल उसमें अपने आप प्रविष्ट हो जाता है। देखिए, जिस समय विभीषण और रावण का युद्ध हुआ है रामचरितमानस में,
पहले तो विभीषण थोड़ा सा भ्रातृत्व के प्रेम में सने हुए थे। भ्रातृ प्रेम रक्त का जो संबंध है वो विभीषण को विवश कर रहा था। वो किसी प्रकार से रावण के मृत्यु का असली जो उपाय है वो भगवान श्री राम को नहीं बता रहे थे। इतना युद्ध हो गया, 83 दिन युद्ध के हो गए, नहीं बताया विभीषण जी ने। लक्ष्मण को शक्ति लगी तो भी नहीं बताया, भगवान को शक्ति लगी तो भी नहीं बताया। लेकिन आज स्थिति ऐसी हुई कि राम और रावण आमने सामने हुए। भगवान श्री राम ने रावण की आंखों में अपनी आंखें डाल दिया। भगवान सोचने लगे इसका सर्वस्व नाश हो चुका है। वो लोग कहते न 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ते ही रावण घर दिया न बाती। पुत्र पौत्र सब मार डाले गए, सगे संबंधे भाई भतीजे सब चले गए, कोई नहीं जीवित बचा। देखें भला रावण का मनोबल कैसा है। और रावण का मनोबल देखने के लिए भगवान श्री राघवेंद्र ने मातली से कहा रथ बिल्कुल रावण के सामने ले चला जा। रावण के रथ के सामने राम का रथ आया और राम रावण के दृष्टि में झांकने लगे। देखिए, दृष्टि में झांक करके बड़े बड़े योद्धा सामने वाले योद्धा को केवल दृष्टि बल से जीत लेते हैं। अखाड़े में 2 पहलवान खड़े हो ना, जो भारी पहलवान है आंख लड़ा देता है छोटे वाले से तो छोटे वाला तरतरा जाता है। राम ने सोचा इसका सर्वस्व नाश हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। देखें भला इसका मनोबल कैसा है। और जब राम ने रावण की आंखों से आंखें लड़ाया, हा, रावण तो बिल्कुल निर्भीक खड़ा हुआ है। रावण को 1 पैसे का भी राम से भय नहीं। और भय न होने का कारण यही था कि रावण जानता है कि राम को मेरे मृत्यु का उपाय नहीं मालूम है। अगर मेरे मृत्यु का उपाय राम को मालूम होता तो 9 करोड़ बाण मेरे ऊपर निरर्थक क्यों चलाते। ध्यान दीजिए, रावण ने 1-1 सिर के बदले 1-1 करोड़ सिर पाए हैं। सादर शिव कहूं शीश चढ़ाए, 1-1 के कोटिन पाए। तो 1 सिर काटते हैं भगवान तो फिर उगता है, फिर काटते फिर 1 करोड़ बार उसे काटा, 1 करोड़ बार से 1 बार उसे, ऐसे 9 सिर कटे, फिर उगते चले गए। 10वें की बारी आई है। रावण कहता है कि इसे नहीं मालूम है मैं कैसे मरूंगा। अगर मालूम होता तो 1 करोड़ों करोड़ बाण निरर्थक क्यों छोड़ते। बचई उरग बरु गसे खगेसा, रघुपति सर छूटी बचब अंदेसा। मुस्कुरा रहा है, मेरे शत्रु को मेरे मृत्यु का उपाय नहीं। और हनुमान जी जान गए कि ये दोनों महापुरुषों की दृष्टि जो लड़ी हुई है निश्चित ही बलाबल का अनुमान हो रहा है राम के द्वारा। अब यह भी देखा हनुमान जी ने, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, ये भी देखा कि रावण निर्भीक है। हनुमान जी महाराज राम जी के रथ के वे दाहिने तरफ के पहिया को आगे की ओर से सुरक्षित करते थे। आगे हनुमान जी रहते थे और पीछे द्विविध रहते थे। राम के दाहिने चक्र की ओर, दाहिने रथ के युद्ध भूमि में बड़े बड़े रथी जो हैं उनके रथ के चक्कों की सुरक्षा के लिए भी सैनिक रहते। कोई रथ को मारकर राजा दशरथ जैसा तोड़ न डाले, कोई धुरी न काट दे, चक्का न काट दे। तो एक तरफ हनुमान और द्विविध, दूसरी तरफ आगे विभीषण और उनके पीछे नल। हनुमान जी ने तुरंत समझ लिया। हनुमान ने सोचा रावण में कोई वीकनेस नहीं पकड़ी जा रही है। अब हनुमान ने मातली को इशारा किया। मातली बोले, मातली ऐसा रथ को घुमाओ कि अभी राम रावण की नजर लड़ी है, 1 सेकेंड विभीषण और रावण की नजर लड़ने दो। मार तूने झटका मारा, रथ मुड़ा, कूद कर विभीषण सामने आए। अब विभीषण राम के सामने पड़ गए, रावण के सामने पड़ गए। विभीषण से रावण की आंख लड़ गई। अभी तक तो निर्भीक था, लेकिन एकाएक कांप उठा रावण। ओ हो,
मेरे मृत्यु का तरीका मेरे दुश्मन को तो नहीं मालूम, लेकिन ये जानता है, इसलिए छोड़ो, आज इसी को मारूंगा, क्योंकि अभी तक इसने बताया नहीं है। अगर बता दिया होता तो राम मुझे छोड़ने वाले नहीं थे, मार डालते, तो आज अपनी राज को दफन कर दूं, यहीं समाप्त कर दूं। और महाराज छोड़ दिया ब्रह्म शक्ति। भगवान ने देखा, देखकर ये भी अनुमान लगा लिया कि शक्ति का निशाना क्या है। बड़े बड़े योद्धा जब प्रत्यंचा से बाण छूटता है तो बाण का निशाना देख लेते हैं कि इसका निशाना क्या है। राम जान गए इसके निशाने पर हम नहीं है, हनुमान नहीं है, इस बाण के निशाने पर विभीषण जी हैं। और भगवान ये भी जानते हैं ये ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म के अलावा, ईश्वर के अलावा जीवात्मा इसे नहीं सहन कर पाएगा। अगर विभीषण जी को लग गई तो विभीषण की चिंदी चिंदी उड़ जाएगी। हमारे करुणा निधान तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात न मे भक्तः प्रणश्यति सीम की चाप सकई को तासु बड़ रखवार रमापथ जासु। हमारे भगवान श्री राम छलांग लगा दिए रस से। आवत देखी शक्ति अति घोरा प्रणतारति भंजन पन मोरा तुरत विभीषण पाछे मेला। राम जी हाथ का झटका मारकर विभीषण को पीछे फेंके और सन्मुख राम सहु सोई सेला। राम जी ने छाती पर उस शक्ति को सहन कर लिया। आहा, एक क्षण तो परमात्मा गिर पड़ा, ब्रह्म गिर गया। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई। गोस्वामी जी कहते हैं यद्यपि प्रभु कृत खेल, यद्यपि ये भगवान का खेल है, क्योंकि युद्ध लीला में अगर सामने वाला गिरे न तो फिर लीला हुई क्या। रण लीला लगी आप बंधावा। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई प्रभु कृत खेल लेकिन सुरन विकलई। देवता हाहाकार कर उठे, भगवान गिर गए, अब क्या होगा। अब उधर विभीषण ने देखी, विभीषण प्रभु श्रम पायो लई कर गदा क्रुद्ध हुई धाय। लिया हाथ में गदा, दौड़े। विभीषण ने सोचा आज तक मैं इसे अपना भाई समझ करके बचाता रहा, राज की बात राम से छिपाता रहा, ये मेरा भाई है, लेकिन इस दुष्ट ने तो मुझे मार लिया। ये बताइए, कोई हमारे छाती पर लेकर के राइफल गोली चला दे तो उसने तो मार लिया हमको। अब दीवार बनकर कोई बीच में कूद पड़े तो अलग की बात है। तो रावण ने तो मार लिया मुझे, रावण का भाई तो मर गया, अब जो बचा हुआ है राम का बचाया हुआ है, राम ने मुझे बचाया है। इसलिए देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो लय कर गदा क्रुद्ध हुई धायो। दौड़े, मैं भागा, आज तक इनसे छल करता रहा, कपट करता रहा रावण के लिए, रावण ने मार डाला मुझे। दौड़े, मारा, गदा गिर पड़ा। लय कर गदा क्रुद्ध हुई धायो रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे सादर शिव कहु शीस चढ़ाए एक एक के कोटिन पाए राम विमुख सठ चाहसी संपदा अस कही हने सिमाझ उर गदा। मारा तड़ाक से गदा, भरभरा करके महाराज रावण गिर पड़ा। छाती पर चढ़ गए विभीषण, छाती पर चढ़कर गला पकड़ करके दबाने लगे। रावण गौ गौ करने लगा। आकाश मार्ग में भगवान शिव पार्वती युद्ध देख रहे हैं। पार्वती ने कहा, महाराज 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 भोलेनाथ, वो देखो वो देखो। क्या? अरे बोले, रावण के छाती पर चढ़ करके उसका गला दबा रहा है विभीषण। विभीषण की इतनी हिम्मत कि रावण का गला दबा रहा है।
शंकर जी हंसे, बोले नहीं उमा, ये विभीषण नहीं है। तो बोले विभीषण तो उसी समय मर गया जब रावण ने उस पर ब्रह्म शक्ति चलाया, तब ये कौन है? बोले उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काऊ। ए पार्वती, विभीषण की क्या मजाल की रावण की नजर से नजर मिला दे, लेकिन सो अब लड़त काल ज्यों, ये जो काल जैसा लड़ रहा है विभीषण नहीं है पार्वती। तब बोले सो रघुवीर प्रभाव, ये राम का प्रभाव छाती पर चढ़ करके दबा करके मार रहा है। तो युद्ध योद्धा तो करता है पर राम का प्रभाव भी करता है। राम जिसके साथ खड़े होते हैं उसका बल अपने आप बढ़ जाता है। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जैसे घास में आग लगा दो धू धू करके जलने लगे, उसी प्रकार आज बंदरों में अपूर्व बल आ गया राम कृपा से। तो वही ये निषाद लोग कहते हैं कि राम प्रताप नाथ बल तोरे, महाराज अस्त्र शस्त्र आपका दिया है, खिलाए पिलाए आपके हैं, पाला पोसा आपका है, लेकिन युद्ध में प्रताप राम का रहेगा। राम का प्रताप कवच बनेगा हमारा। जब उधर से अस्त्र शस्त्र बर्छों की मारे आएगी, बाणों की झड़ी आएगी, तो राम प्रताप कवच कुंटल बन करके हमारी रखवाली करेगा और युद्ध के लिए प्रेरणा आपका बल देगा। इसलिए दोनों हमारे लिए सहायक बनेंगे। राम प्रताप नाथ बल तोरे, अरे करही कटक बिनु भट बिनु घोरे। बिना भट यानी बिना योद्धाओं के। बिना योद्धाओं का मतलब ये निषाद लोग योद्धा तो हैं ना, ना है पर कितने ना के बरोबर। उन अयोध्या की सेना के सामने तो न जैसे ही है ना। तो न तो घोड़ा है, न तो सेना है, न तो हाथी है, न तो अस्त्र शस्त्रों का अंबार है, न तो करोड़ों करोड़ों का सैन्य बल है। पर बिना कटक के, बिना योद्धा के, बिना घोड़े के लड़ाई करेंगे। पैदल ले लेकर लाठी डंडा कुल्हाड़ी फरसा फरसा बांस सेल सम करही, इनके बल पर लड़ेंगे सरकार। जीवित पाऊ न पाछे धरही, जीते जी पैर पीछे नहीं हटेगा। और रुंड मुंड मैं मेदिनी करही, आज मेदिनी को रुंड मुंड में कर दिया जाएगा। यहां मेदिनी शब्द भी बड़ा विलक्षण आया है। भगवान ने जब मधुकैटभ को मारा था तो उसका जो मेद निकला था ना, मेदा, उसी मेद के सूखने के बाद यह मेदिनी धरती का निर्माण हुआ। इसीलिए इसका नाम मेदिनी है। इसीलिए शास्त्रों में मिट्टी खाना वर्जित है, पर आजकल तो महिलाओं को बड़ी प्रिय होती है, खा जाती है मिट्टी। अरे मिट्टी तो छोड़ो, हम लोग गोपी चंदन जो लाते हैं सफेद वाला ना, देवियां कभी कभी उसको तोड़ तोड़ के चट कर जाती, क्योंकि ये भी मिट्टी ही है। तो यहां मेदिनी नाम बड़ा सार्थक है। यह मेद से बनी हुई है, तो आज इस मेदिनी को मेद से भर देंगे, रुंड मुंड से भर देंगे। चारों तरफ मेदे, चारों तरफ हथड़ियां, चारों तरफ सिर, चारों तरफ रुंड मुंड। रुंड यानी नीचे वाला भाग, मुंड यानी ऊपर वाला। कहीं भुजाएं कटी रहेंगी, कहीं पैर, पूरी धरती भर देंगे मालिक। जीवित पाउन पाछे धरही,
अरे रुंड मुंड मैं मेदिनी करही, देख निषाद नाथ भल टोलू, कहो बजाऊ जुझाऊ ढोलू। देखा निषाद राज ने सैन्य महाराज तरंगे मार रही है, जैसे स्वागर में ज्वार आ रहा है। निषाद लोग कूद रहे, कूदत गगन मनोचित छाणे, ऐसे छलांग लगाते जैसे आसमान ही छू जाएंगे। ठाठे ले रहा है उत्साह का सागर। निषाद राज ने समझ लिया मौका आक्रमण का बहुत बढ़िया है, बोले कहे बजाऊ जुझाऊ ढोलू, ढोल बजा दिया जाए। भील लोग हैं, निषाद के वट हैं, इनका सबसे बड़ा वाद्य ढोल ही है। और योद्धाओं में कहो बजाओ युद्ध निधान निशाना, अस कही परा निशान ही घाऊ। निशान बजते हैं, दुंदुभी बजती है, नगाड़े बजते हैं। मानहु मदन दुंदुभी दीना, मनसा विश्व विजय। पर ये निषाद है ना गोस्वामी जी, ग्राम्य परिवेश का भी कितना बढ़िया सम्यक संतुलन साधते हैं। यहाँ भेरी नगाड़े तुरही ये सब नहीं जी, ये निषाद लोग भील लोग ढोलई इनका सबसे महावाद्य है। इसलिए कहूं बजाऊं जुझारू ढोलू। ढोल पर हाथ पड़ने ही वाला था, पड़ जाता तो कूद पड़ते थे सारे निषाद युद्ध के लिए, तीरे बाण चल जाते थे। लेकिन तब तक एक गजब हो गया, क्या बोले ये तना कहत छींक भई बाएं, बाएं भाग में छींक हो गई। युद्ध इत्यादि के लिए चलते हुए कहीं यात्रा वगैरह में अगर बाएं छींक हो जाए तो बड़ा शुभ होता है, मित्रता बढ़ती है। सन्मुख छींक लड़ाई भाखे, पीठ पाछली सुख अभिलाखे। दाहिन छींक युद्ध करवावे, बाई छींक मित्र मिलवावे। बाई छींक जो बाएं भाग की छींक मित्रता करवाती है। हाँ? हमारे यहाँ तो महाराज देहातों में बड़े बुजुर्ग लोग, ये उनका भी वेद एक अलग ही होता है। उत्तर छींक करे कलही, मनुष्य के उत्तर दिशा में जिधर मुख है उसके उत्तर दिशा में अगर छींक हो जाए, उत्तर छींक करे कलही। ईशान दिशा धन धान बढ़ावे। उत्तर में अगर छींक हो गई तो कलह करेगी, और ईशान्य दिशा में हो गई तो धन धान्य बढ़ाएगी। पूरब मित्र मिले अपनो, अरे अग्नेय अचानक मृत्यु जनावे। पूर्व दिशा में महाराज मित्र मिलते हैं, आग्नेय दिशा में जो है वो आग्नेय अचानक मी मृत्यु जनावे। मृत्यु जैसा कष्ट होता है। दक्षिण हानि करे धन को, नैऋत्य नवोरिधि सिद्धि लियावे। पश्चिम भोजन मीठ मिले, वायव्य ऊंचासन आसन पावे। ये छींकों का गुण है। औषधे वाहनारोहे, औषधि ग्रहण करते समय छींक हो जाए, वाहन पर चढ़ते समय। औषधे वाहनारोहे, विवादे शत्रुनाशने। विद्यारंभे बीज वापे, विद्यारंभ के समय बीज बोते समय। विद्यारंभे बीज वापे, छिक्का सप्त शुभा भवेत। 6 जगह पर छींक शुभ होती है। तो आज युद्ध के लिए चलना है, इसलिए छींक हो गई, वो भी बाएं। बाएं प्रीति बढ़ई अधिकाई, बाएं की छींक प्रीति वर्धन करती है। एकाएक महाराज बाएं छींक हुई है।
बूढ़ एक कह सगुन एक बूढ़ा था, उसने सगुन का विचार किया और विचार करके उसने कहा सुनो सुनो, रुको रुको, ढोल मत बजाओ। क्यों? बोले ना ना ना, युद्ध नहीं होगा, बाएं भाग में छींक हुई है, इसलिए प्रीति वर्धन होगी, भरत लड़ने नहीं जा रहे हैं। अरे बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिलियन होई हारी, राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहयस विग्रह नाही। मेरा सगुन कह रहा है कि विग्रह नहीं है, लड़ाई नहीं होना है, बाएं की छींक है, प्रेम वर्धन करेगी, भरत राम को मनाने जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ के अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप देहाती जंगली लोगों का ज्ञान था मित्रों। चित्रकूट के बनपथ पर प्रभु चले जा रहे हैं। वाह वाह। बांदा जिले के खेड़े पाड़े देहात कबीले, छोटे छोटे गांव, झोपड़ियां, उन गलियों से भगवान गुजरते हैं। अनपढ़ जिन्होंने कभी विद्यारंभ नहीं किया, काला अक्षर भैंस बरोबर, वो अनपढ़ गंवार देहाती लोग देखते हैं राम लक्ष्मण को और लक्ष्मण को बुलाते हैं, भैया थोड़ा इधर आइयो। क्या है बाबा? बोले भैया नख से सिख तक मैं तुम्हें देख रहा हूं। क्या? बोले राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोच यति हृदय हमारे, मार्ग चलहु पया दे पाए, अरे ज्योतिष झूठ हमारे भाई। लक्ष्मण जी आपके यंग यंग में, रोम रोम में नाना प्रकार के ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि आप लोगों को सिंहासन पर होना चाहिए। राजपाट लिखा है आपके लक्षणों में, लेकिन आप लोग पैदल चल रहे हैं, पांव में जूतियां नहीं है, भूखे प्यासे बनपथ पर चल रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्योतिष झूठ हमारे भाई। ज्योतिष झूठा है। अरे ज्योतिष को केवल रामदेव बाबा ने ही झूठा नहीं किया, बांदा जिले के वो गंवार देहातियों ने भी झूठा कर दिया। ज्योतिष झूठ हमारे भाई। ये भारतवर्ष की ग्राम्य प्रजा थी। तो वह बुजुर्ग निषाद कहने लगा, बोले राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहयस विग्रह न। विग्रह नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। रुको। और उस बुजुर्ग की बात सुनकर निषाद राज ने उसका तिरस्कार नहीं किया, क्योंकि निषाद राज भी सगुन के बड़े विद्वान थे। देखो ना, लगे होन मंगल सगुन, सुनी गुनी कहत निषाद। निषाद राज भी सगुन जानता है। मिली ही राम होई हरस पुनि परिणाम विषाद। तो निषाद राज भी गुह की, वो बूढ़े की बात उनके भी दिमाग में आ गई। पहले तो बुढ़ऊ को धन्यवाद दिया, अगर आपने कृपा न किया होता तो क्या से क्या हो जाता। अरे सोनी गुह कहई नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताही विमूढ़ा। गुह कहने लगा, ये बुजुर्ग जो है, ये बुढ़ऊ जो है, ये नीक कह रहे हैं, उचित कह रहे, बिल्कुल उचित। एकाएक कोई निर्णय ले लेने के बाद पछताना पड़ता है। जीवन भर वो टीस कलेजे में गड़ती रहती है, चुभती रहती है, बर्छी के समान हृदय को छेदती रहती है।
तो सुनी गुह कहई नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताई विमूढ़ा। भरत स्वभावशील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानि बिनु जूझे। जब तक भरत जी का स्वभाव और शील समझ न लिया जाए, भरत जी का विचार क्या है, विचारधारा। अभी तो हम केवल राम लक्ष्मण से मिले, केवल किशोरी जी से मिले। रात भर वो हमारे कुटिया पर रहे, हमारे नगर के सीमा पर रहे, शिंशुपा वृक्ष के नीचे। तो उनका शील, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनका आचार तो सब हम जान गए। पर अभी भरत का तो चेहरा ही नहीं देखा है हम लोगों ने। और बार बार हा भरत कह करके राम बोल रहे थे रात में। भैया भरत की प्रशंसा कर रहे थे। तो क्या पता कि भरत कैसे हैं। अगर भरत का स्वभाव भी कहीं राम जैसा ही निकल गया और हम लोगों ने आक्रमण कर दिया, तो बड़ी हित हानि जान बिनु जूझे, बिना समझे बूझे युद्ध कर लिया जाए, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। एक तो सैन्य बल उनका बहुत बड़ा है, शक्ति बहुत बड़ी है, फिर भी हम अपने स्वामी कार्य के लिए लड़ने को तत्पर हैं। पर वो जा किस लिए रहे ये तो पता चलना चाहिए। तो निषाद ने कहा एक काम किया जाए। क्या? बोले गहऊ घाट भट सिमिटी सब, ले मरम मिल जाए। आप लोग घाटों पर पहरा बढ़ा दीजिए, घाटों को पकड़ लीजिए। यानी कोई गुंजाइश ये भरत को भक्त मानकर या इसी छींक को सही मानकर हम लोग बिल्कुल हथियार डाल दें, ये भी उचित नहीं है। हमें हमारी सुरक्षा में कहीं से कहीं तक कोर कसर नहीं रखना चाहिए। हम उधर मिलने के लिए चले, मिलन साज सजाने लगे, उधर सेना आ जाए घाट पर। इसलिए गहऊ घाट भट सिमिट समिति सब, सारे योद्धा मिल मिल करके 100-100 50-50 के झुंड में एक एक घाटों को कब्जा कर लो। और मैं ले मरम मिल जाई, 2-4 लोगों को साथ लेकर के मैं उनका मर्म जानूंगा। क्या मर्म जानूंगा? ले मरम मिल जाई, बूझ मित्र यरि मध्य गति, तब तस्करी हूं आई। उनका मर्म जाकर के लेऊंगा। वो मित्रता करने जा रहे हैं कि शत्रुता करने जा रहे हैं, कि मध्य गति वाले हैं, उदासीन है, ना मित्र ना शत्रु, जगत के कलंक से बचने के लिए जा रहे हैं। ये सारा मर्म उनका लेना पड़ेगा मुझे। तो कुछ निषाद 2-4 मेरे साथ हो लें और बाकी सब लोग घाटों की चौकसी बढ़ा दीजिए। अरे लखव स्नेह सुभाय सुहाए, बैर प्रीति नहीं दुरई दुराए। उनका लखव स्नेह, उनका स्नेह देखूंगा, उनका स्वभाव देखूंगा और उनके स्नेह को देख करके ही उनका स्वभाव पता कर लूंगा। मेरे प्रति उनकी क्या धारणा है, क्या भावना है, ये सब उनके स्वभाव से पहचान हो जाएगा। मनुष्य का स्वभाव देखिए, मुनि गण निकट विहंग मृग जाही, बाधक बधिक बिलो की पराई। अरे जल जीव भी जो है वो मनुष्य के स्वभाव को पहचान करके उससे प्रेम और बैर स्थापित करते हैं। बड़े बड़े महात्माओं के आश्रमों में आज भी आप देखें मृग है। अरे कहीं कहीं तो बाघ भालू आते हैं, कहीं कहीं सिंह आते, महात्माओं के चरण चाटते।
तो मुनि गण मिलन विहंग मृग, बड़े बड़े पक्षी विहंग जो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहते लेकिन वहीं मंडराया करते हैं। मुनि गण निकट विहंग मृग जाही, और बाधक बधिक बिलो की पराही। कोई बहेलिया आ जाए, कोई फंसाने आए तो दूर से ही देख के भागते हैं। आखिर दो ही हाथ पांव के मनुष्य दोनों हैं। तो स्वभाव जब पशुओं को भी अपने बस में कर लेता है तो मैं तो मनुष्य हूं, निषाद राज हूं। मनुष्य पहचानने की कला है मुझ में, गिनती है मुझ में। इसलिए स्वभाव को देखकर मैं उनके सारे स्नेह इत्यादि का परत खोल दूंगा, पता चल जाएगा। बैर प्रीति नहीं दुराई दुराए, बैर और प्रेम ये दुराने से छिपाने से कभी छुपते हैं क्या? अंतःकरण की किसी की भावना सामने देखियो। मैं कभी कभी कहता हूं कि आप अपने चेहरे पर अगर काला टिक्का लगाकर काजल का दर्पण के सामने खड़े होंगे तो दर्पण वाले चित्र में भी काजल आ ही जाएगा। शायद मैंने कभी सुनाया हो, एक बुढ़िया माई जेठ बैसाख के महीने में अपनी युवा बेटी को लेकर के, 18 वर्षीय कन्या को लेकर के, बड़ी सुंदरी बेटी है, चली जा रही है। दोपहरिया है, धूप है, प्यास के मारे बेटी कलप रही है। बेटी ने कहा मैया चला नहीं जा रहा है, लगता है प्राण चले जाएंगे, कैसे चल पाऊंगी गांव तक? गांव भी 2 कोस दूर है। मैया ने देखा एक घुड़सवार जा रहा है, घुड़सवार को बुलाया, बोले भैया भैया मेरी बेटी बड़ी विकल हो गई है, इससे चला नहीं जा रहा है, इसे अपने घोड़े पर बैठाकर सामने वाले गांव में छोड़ दो। घुड़सवार ने सोचा ये पता नहीं कैसी महिला है, कैसी बेटी है, काहे को रिस्क लिया जाए, काहे को मुश्किल ले। बोला मैया मैं बड़ी जल्दी में हूं, मैं नहीं लेता। चला गया। कुछ दूर जाकर के घुड़सवार ने मन ही मन सोचा कि मैं कितना मूर्ख हूं, कितनी सुंदर कन्या थी, कितनी सुंदर थी उसकी बेटी। अरे मैं अभागा घोड़े पर उसे बैठाता, एड़ मारता, ये ले वो ले, 9 2 11 भाग जाता, क्या कौन करता था? मैंने बड़ी मूर्खता किया। लौट आया घोड़ा, आया बोला मैया अपनी बेटी को बैठा दो। मैया ने कहा बेटा नहीं बैठाऊंगी, जाओ। अरे बोला मैया बैठाओ, छोड़ देता हूं मैं। अरे बोले ना बेटा जाओ। बोले मैया तभी तो तुम इतना मिन्नत खुशामद कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, और अब क्यों नहीं बैठा रहे? किसने रोक दिया, किसने बोल दिया तुमको? बुढ़िया ने कहा बेटा जिसने तुझे बोला उसी ने मुझे भी बोल दिया। क्या मतलब? बोले जिसने तेरे अंदर भावना जगाया उसी ने मेरे अंदर भी जगा दिया कि मूर्ख इस अजनबी के हाथ में अपनी बेटी क्यों दे रही है, इसके मन में कोई पाप आ जाए तो क्या करेगी? तो बैर प्रेम नहीं दुराई दुराए, पशु पक्षी जड़ चैतन्य तक भी। लोग कहते हैं कि एक जो है राजा चला जा रहा था, एक आम के वृक्ष के नीचे रुका है और आम एक पका हुआ गिरा, उठाया राजा ने, चूसा, आहा अमृत जैसा आम, अमृत जैसा आम। सनकी राजा था, सोचा अगले दिन आऊंगा, नौकरों से सारे वृक्ष के सारे फल तोड़वा लूंगा, कच्चे पक्के सब तोड़वा लूंगा, ले जाऊंगा महल में, महीनों सब खाएंगे। दुर्भाव आ गया राजा के मन में। अगले दिन आया तोड़वाने, एक फल फिर पका हुआ गिराया और उठा के चूसा तो खट्टा खट्टा, छी छी, पूरे दांत गोठे। राजा ने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। यानी जड़ वृक्ष ने भी राजा के मनोभावना को, स्वार्थ भावना को पकड़ लिया। तो बैर प्रीति नहीं दुराई दुराए, अस कही भेंट सजवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे, मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। भरतलाल के लिए भेंट तैयार करने लगे। देखिए भेंट देना चाहिए, 3 जगह पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र का निर्देश है।
कहां कहां? बोले रिक्त हस्ते न गंतव्यम राजा नाम देवताम गुरुम। राजा के द्वार पर जाना हो, देवता के द्वार पर जाना हो, गुरुदेव भगवान से मिलने जाना हो, कुछ नहीं है तो एक पुष्प लेके चले जाओ, एक तुलसी दल लेके, पर खाली हाथ न जाना। इसीलिए तो सुदामा जी कुछ नहीं तो 10 घरों के टूटे हुए काले सफेद लाल चावल टूटे फूटे लेकर के, चैल खंडे टूटे हुए लेकर के गए। गजराज ने कुछ नहीं मिला तो एक पुष्प ही तोड़ करके उठा लिया। बलहीन इधर गजेश हो रहा था और उधर जलाशय में सबल जलेश था। सिंधुर समुंड सर में समा गया था सब, सुंड के ऊपर एक कमल पुष्प शेष था। बिंदु कभी कमल प्रसून में न जाने क्या था। विधिका की हरिका की शंभु का प्रवेश था। नक्र के लिए वही कमल था कराल चक्र, और गज के लिए वही कमल कमलेश था। तो बिना चढ़ावा ये राजा है, भरत भाई नृप मैं जननी चू। अयोध्या के युवराज से मिलने जाना है, कुछ न कुछ चढ़ापा चाहिए। क्या चढ़ापा लिया जाए? 3 प्रकार के महाराज भेंट लिए। एक कंदमूल फल, दूसरे खग मृग मागे, तीसरे मीन पीन पाठीन पुराने। कंदमूल फल लिया, खग मृग लिया, और मोटी मोटी मछलियां, पठिना इत्यादि जात की जो मछलियां हुआ, पठिना मछली गंगा जी में खूब मिलती, ये लिया। क्यों लिया? अब कई विद्वान कहते हैं कि भरत के मनोभाव का पता लगाने जा रहा है कि अगर सतोगुण से संपन्न होंगे तो कंदमूल फल ग्रहण कर लेंगे, रजोगुण से संपन्न होंगे तो खग मृग क्रीड़ा मृग ले लेंगे, और तमोगुणी होंगे तो मछलियां ले लेंगे, पता चल जाएगा। लेकिन ना, पता तो निषाद राज भरत का चेहरा देख करके लगाएगा। बैर प्रीति नहीं दुराई दुराए, लखब स्नेह सुभाए सुहाए। फिर ये क्यों लिए गए? एक तो बहुत ही बड़े विद्वान, उन्होंने तो धरती गगन एक कर दिया। वो बोले मछली लिया ही नहीं, मीन पीन पाठीन पुराने। मीन पीन, जहां पर मीन पीन यानी मोटे होते हैं, पाठीन पुराने, जो पुरानों में पाठीन पढ़ा गया है। हे भगवान, बुद्धि का इतना बड़ा अजीर्ण, वो गंगा जल लेके चले। मीन पीन पाठीन को गंगा जल सिद्ध किया महापुरुष ने, खैर प्रणाम है। पर यहां क्या है आवश्यकता? उसका तुक क्या है? खैर जो भी है, इन चौपाइयों का निर्णय कल खोला जाएगा। कल इसकी चाबी लगाएंगे और कल इनका विवेचन विधिवत करने का प्रयास किया जाएगा। आज यहीं से वाणी को विराम। सादर जय जानकी जीवन। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।